ब्राजील के सफल दौरे के बाद नामीबिया पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने स्वागत किया। नामीबिया में होटल पहुंचने के बाद पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने आभार भी जताया। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। बोले 40 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव और भावना का क्षण। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ब्रासीलिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी हुई है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला की मौजूदगी में भारत और ब्राजील में एमओयूज का आदान प्रदान हुआ। रक्षा, कृषि समेत कई मुद्दों पर समझौता किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। राष्ट्रपति लूला का हार्दिक आभार जताया। कहा 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व और भावुकता का पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का फैसला किया गया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है, जबकि क्रिकेट भारतीयों का पैशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया है, जिसके बाद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। एक हफ्ते में ये उनका तीसरा संसद संबोधन है। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर चर्चा की गई। उज्जैन को मिली आकाशवाणी केंद्र की सौगात। सिंहगस्त में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश को मिलेगी अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधारशिला रखेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात कर आमंत्रण दिया है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से ये फैक्ट्री बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन के खिलाफ मोर्चा खोला। बिलासपुर में एससीसीएल के सामने प्रदर्शन की तैयारी। संयुक्त श्रमिक संगठन के आह्वान पर हड़ताल कर रहे कर्मचारी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जारी। छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया। देश भर में आज 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल थी। 10 ट्रेड यूनियन और किसानों ने ऐलान किया था। बैंक, इंश्योरेंस और पोस्टल सेवा बंद थी। ग्वालियर विधायक साहब सिंह गुर्जर का संघ पर विवादित बयान। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा का पलटवार। बोले जो देशभक्त थे वो संघ में गए और अंग्रेजों के जो चापलूस थे वो कांग्रेस में गए। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा। महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल गिरा। 43 साल बताया जा रहा पुल 5 वाहन नदी में गिरे हैं। 9 लोगों की मौत हुई। गुजरात में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल गिरा है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मैनपाट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। 3 दिनों से चल रहा था शिविर। बीजेपी के सांसदों और विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने राकेश सिंह के बयान पर पलटवार किया। कहा चुनावों में जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के विवादित बयान पर सियासत जारी है। अपने बयान से पलटते नजर आए विधायक। का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान। मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर से वापस लौटे सीएम विष्णुदेव साय। 3 दिवसीय प्रतिष्ठान शिविर को लेकर सीएम साय का बयान। का 12 सत्र में अलग अलग विषयों पर हमारे नेता और संगठन के लोगों ने चर्चा की। प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के तंज को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। कहा ये परिवारवादी पार्टी सिर्फ एक गांधी परिवार के प्रति निर्भर है। लगातार चुनावों में इन्हें हार मिलती है। लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन पर बहनों के खाते में अब 1500 रुपए दिए जाएंगे। विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि हम भी हमारे भाई को रिटर्न गिफ्ट देंगे। इंदौर में जेड आकार ब्रिज का मामला। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का बयान। 90 डिग्री ब्रिज को लेकर बोले राकेश सिंह। का 90 डिग्री नहीं 114 डिग्री का एंगल है। देश प्रदेश में 90 डिग्री के और भी ब्रिज खोजे जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की शान वत्सला अब हमारे बीच नहीं है। टाइगर रिजर्व में शोक की लहर है। दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी में से एक थी। इंदौर नगर निगम के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदर्शन में शामिल हुए। जलकर और भवन कर में बढ़ोतरी का जो नियम है उसके विरोध में प्रदर्शन किया। मोहन कैबिनेट का किसानों के हित में बड़ा फैसला। सरकार ने जल राशि का ब्याज और दंड राशि को माफ किया है। 35 लाख किसानों को इसका फायदा होगा।
खरगोन में यूरिया खाद को लेकर आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम किया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया। राजनांदगांव में एलआईसी कर्मचारी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों का आरोप कि सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। भोपाल में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन एक दिवसीय हड़ताल पर है। पूरे देश में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल की बात कही। सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में भी सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। भोपाल की सड़कों में गड्ढे और जलभराव को लेकर पुलिस सर्वे कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्र के प्रभारी को दिए गए सर्वे के काम। सर्वे होने के बाद जवाबदार विभागों को दी जाएगी जानकारी। सिंगरौली में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कोल इंडिया की शाखा एनसीएल हड़ताल पर है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। केंद्र सरकार और श्रम कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 की बदहाल हालत को लेकर युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सड़क पर चक्का जाम किया। जल्द मरम्मत की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। कोरिया के फूलपुर में रिटर्निंग वॉल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। घटिया निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। छड़ की जगह लकड़ी डालकर किया गया निर्माण। गरियाबंद के देवभोग में किसान परेशान हैं। यूरिया और डीएपी की किल्लत से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। सिस्टम पर लापरवाही के आरोप लगाए। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जबलपुर नरसिंहपुर के बीच संपर्क टूट चुका है। झांसी घाट पर बना नर्मदा पुल डूब गया। पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। नए श्रम कानून के विरोध में व्यापक हड़ताल देखने को मिली है। देश भर के करीब 32 करोड़ मजदूर प्रदर्शन में शामिल हुए। वर्कर इंडिया फेडरेशन के प्रतिनिधि का बयान का मजदूरों के हित में नहीं है चारों नए कानून। मंडला के जैन समाज सेवियों की अनोखी पहल। युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने का बेड़ा उठाया है। बहुत से युवाओं ने शराब हिंसा छोड़ सही रास्ता अपनाया है। बलौदाबाजार के भाटापारा में प्रेम प्रकाश मंदिर में चोरी की गई है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर जनहित याचिका। 2017 से नहीं हुए छात्र संघ चुनाव। छात्र नेता अदनान अंसारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। 5 सितंबर को अगली तारीख तय की गई। सूरजपुर में सचिव की कार्यशैली के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश है। सचिव का ट्रांसफर रुकवाने के लिए ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचे। पुराने सचिव संजय गुर्जर के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की। बलौदाबाजार में रेलवे निर्माण कार्य में लापरवाही देखने को मिली। बिना किसी सुरक्षा के मजदूर काम कर रहे हैं। न कोई बैरिकेडिंग है। खुले में काम चल रहा है। सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डिडोरी में पान दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। बीते साल भी इसी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित दुकानदार ने शहपुरा थाने में शिकायत की। कांकेर में रियल एस्टेट और ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी हुई। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया। सिंगरौली में खुटार इलाके के पशु बाजार में अवैध वसूली का खेल। निकासी शुल्क के नाम पर 700 रुपए प्रति पशु की दर से वसूले जा रहे थे। नगर निगम के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सिंगरौली में मारपीट की घटना। एक कियोस्क संचालक ने दूसरे कियोस्क संचालक को 2 लोगों के साथ मिलकर पीटा है। मारपीट कर 2,50,000 रुपए लूटे गए। जांच कर रही पुलिस। पुनासा के महाभारत कालीन मां रेणुका मंदिर के ताले टूटे मिले हैं। शंकर भगवान की दान पेटी और रेणुका धाम समिति के ऑफिस का ताला तोड़कर चोरी की गई है। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। केशकाल में विश्रामपुरी पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पहचान छुपाकर रहने वाले सभी 8 संदिग्ध युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बलौदाबाजार में रोजगार सहायक जयप्रकाश ओगरे पर गाज गिरी है। नौकरी से बाहर किया गया। मनरेगा में गंभीर लापरवाही और काम के प्रति लापरवाही भारी पड़ी। दमोह में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। गांजा तस्करी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 55 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया। रायपुर में कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी की गई। ईओडब्ल्यू की रिमांड पर अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को भेजा गया। अलीराजपुर में अवैध रूप से संचालित हेल्थ क्लिनिक पर कार्रवाई। एसडीएम द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। बगैर डिग्री के संचालित क्लिनिक को सील किया गया। रायपुर में 15 करोड़ की ठगी करने वालों की मदद करने के आरोप में कांग्रेस नेता आशीष सिंधे गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी को भगाने का आरोप है कि श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम दिलाने के बहाने ठगी की थी। बीजापुर में 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री और जमीन खोदने के औजार बरामद हुए।
धार की कुक्षी थाना पुलिस ने किया लूट का खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पिकअप वाहन और मोबाइल को जब्त किया। बदमाशों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पन्ना में पुलिस गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई। सिमरिया थाना पुलिस ने पिकअप से पकड़ी 191 पेटी अवैध शराब। जब्त की गई शराब की कीमत 12 लाख रुपए। बालाघाट के शासकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में चोरी का खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई 9 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गई। सावन आते ही महाकाल की नगरी में पुलिस और प्रशासन एक्टिव है। मंदिर के आसपास बिजली के खंभों पर फैले तारों का जाल जो है उसे हटाया जा रहा है। अनहोनी से बचने के लिए कलेक्टर और महापौर ने आदेश दिए हैं। सक्ती के थाना बाराद्वारा में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत निलंबित हुए हैं। हरदी गांव में अवैध शराब कार्रवाई के दौरान रिश्वत मांगी थी। एसपी अंकिता शर्मा ने कार्रवाई की। दुर्ग में लगातार बारिश में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से थानोद में 15 मजदूर फंसे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में काम करने आए थे मजदूर। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। दंतेवाड़ा में इंद्रावती और गुड्री में बहे एक युवक का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचाया है। एक अन्य की तलाश जारी है। गरियाबंद में बारिश का कहर देखने को मिला। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में सड़क न होने पर युवाओं की शादी होना मुश्किल हो गया है। बारिश के दिनों में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों ने पानी में डूबे रास्ते पर खड़े होकर आंदोलन किया है। धमतरी में 54 स्कूलों के लिए बनाया गया भोजन बर्बाद हो रहा है। 3 क्विंटल भोजन को फेंका गया। बारिश के चलते कलेक्टर ने अवकाश की घोषणा कर दी। छतरपुर में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। मना करने के बाद भी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। तेज बहाव में नदी पार कर रहा युवक, वीडियो हुआ वायरल। भाटापारा से बिलासपुर मार्ग बाधित हुआ है। सिमरिया घाट पुल पर नदी उफान पर है। सिमरिया नदी में 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ओमकारेश्वर में गुरु पूर्णिमा से पहले भक्तों का आगमन शुरू हुआ। धार्मिक आयोजन के लिए लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। सुकमा में शिक्षा विभाग ने जर्जर भवन की मरम्मत नहीं कराई। ग्रामीणों ने श्रमदान कर शेड निर्माण शुरू किया। मेहनत और श्रमदान से ग्रामीण स्कूल के बच्चों के लिए एक बेहतर जगह बना पाए। बोरेला पेंड्रा मरवाही में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अधिकारियों और पत्रकारों ने आम का पेड़ लगाया। सावन के महीने में बाबा महाकाल की भव्य सवारी के लिए उज्जैन प्रशासन की तैयारियां पूरी हुई। पुलिस और प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए। 3 ड्रोन से रखी जाएगी नजर। मुरैना में खेत में दिखा 7 फीट लंबा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा। गरियाबंद के त्रिवेणी संगम का जलस्तर बढ़ा है। कुलेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियां डूब गई है। संगम क्षेत्र में तेजी से बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। श्योपुर में चंबल नहर की दीवार टूटी है। खेतों में घुसा पानी, किसानों को भारी परेशानी हुई। मध्य प्रदेश में अब तक 14 इंच बारिश हुई है। प्रदेश के 35 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, रीवा, शहडोल में भारी बारिश का खतरा है। रायपुर में 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अगले 2 दिन और बरसेगा आसमान। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह खतरे की स्थिति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने पर नाराजगी जताई। रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप को बताए बिना सप्लाई पर रोक लगा दी थी। फैसले से हैरान ट्रंप ने यूक्रेन को दोबारा हथियार भेजने का आदेश दिया।